नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 26 का कुछ हिस्सा इस वक्त आपके सामने पढ़ा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी आदम, बेशक हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है जो तुम्हारी सतरपोशी का काम भी करता है और तुम्हारे लिए जीनत का जरिया भी है। इसमें अल्लाह ताला ने लिबास की दो खूबियों को बयान किया है कि जो भी हम लिबास पहनते हैं उसके अंदर ये दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। पहली बात यह है कि वो इंसान की सतरपोशी करे, इंसान के जिस्म को ढांपे, और दूसरी खूबी उसके अंदर यह होनी चाहिए कि उससे इंसान देखने में अच्छा लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लिबास के बारे में हमें मजीद ये हिदायत फरमाई है कि ऐसा लिबास के जो तंग हो या वो लिबास के जो बारीक हो वो पहनना भी मुनासिब नहीं है। तंग लिबास जब पहनते हैं तो उससे इंसान के जो जिस्म है वो नुमायां हो जाता है, और बारीक लिबास अगर पहनते हैं तो उससे वो जो जिस्म है वो नजर आना शुरू हो जाता है। इन दोनों किस्मों के लिबासों से मना किया गया है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि आमतौर पर लिबास के हवाले से हम बिल्कुल लापरवाही बरतते हैं। मर्द भी इसका ख्याल नहीं करते और औरतें भी इसका जो है वो ख्याल नहीं करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से खास तौर पर औरतों के बारे में ये हमें ताकीद मिलती है, पता चलता है कि वो खास तौर पर अपने लिबास का ख्याल रखें। एक हदीस के ये अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ औरतें ऐसी होंगी कि जो लिबास पहने हुए भी बेलिबास हैं और क़यामत वाले दिन भी वो बेलिबास ही होंगी। और ऐसी औरतें कि जो बारीक लिबास पहनती हैं या टाइट किस्म का लिबास पहनती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी जो है वो नहीं पा सकेंगी। तो हमें अपने लिबास का लिहाज रखना चाहिए, वो लिबास के जो सुन्नत के मुताबिक हो, जिसकी दीन ने इजाज़त दी हुई है। खाम खा आंखें बंद करके जो है वो फैशंस की पैरवी करते रहना और ये देखना कि किसी ने क्या पहना है और बिल्कुल आंखें बंद करके वैसा ही लिबास पहन देना, ये जो चीज़ है ये एक बंदे मोमिन को ज़ेब नहीं देती। तो इस आयत मुबारका की रोशनी में हमें अपने लिबास के अंदर ये दो चीज़ें लाजिमन पैदा करनी चाहिए कि वो देखने में भी अच्छा लगे और दूसरा यह है कि वो सतरपोशी का काम भी करे। आगे फरमाया व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, और जो तक़वा का लिबास है वो तो बहुत बेहतर है। ये तक़वा का जो लिबास है वो क्या है? तक़वा का ताल्लुक बंदे के दिल से है। बंदे के दिल का भी एक लिबास है और वो क्या है? वो तक़वा है। इसका मतलब है कि जाहिर की तो हमने फिक्र कर ली है, अच्छा लिबास भी पहन लिया है, देखने में खूबसूरत भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल की कैफियत क्या है? क्या दिल की सफाई है? क्या उसका तज़किया हुआ है? तो अपने जाहिर के साथ अपने बातिन की भी फिक्र करनी है, और उसको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सबसे बेहतर चीज है। तो आज की जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक अपने जाहिर की भी फिक्र करनी चाहिए, उसको भी सुन्नत के मुताबिक बनाएं, और जो हमारा बातिन है उसको भी जो है वो तक़वा के साथ, ईमान के साथ हमें मुज़य्यन करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। Allah